अभी देखेंगे पर्यावरण से संबंधित वन लाइनर फैक्ट। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था 17 सितंबर 1985 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया था गंगा कार्य योजना GAP 1985। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना प्रारंभ की गई थी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था 2010 को। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया पर्यावरण को विकास के साथ। एक बहुमुखी प्रक्रिया होती है अपक्षय, जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं। हेलियोफाइट्स, प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं। शियोफाइट्स, वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं। होमियोथर्मिक या एंडोथर्मिक, वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्षतः सूर्य ताप के कारण न होकर निर्भर होता है भौमिक विकिरण पर। मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया पशुपालन। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है झूम कृषि। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता होती है 25 सेंटीग्रेड तापमान एवं 60% आर्द्रता। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई इंग्लैंड में। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई थी फ्रेडरिक रेडजल को। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। मैग्वीजन में यौगिक का प्रयोजन किया जाता है ठोस CO2 एवं आयोडीन के यौगिक। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है अर्नेस्ट हैकेल को। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है वातावरण एवं जीव समुदाय का। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है प्रकाश पर। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है जैविकीय। विटामिन A, D तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रकाश की। अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं तंबाकू एवं सोयाबीन। छाया प्रिय पौधों को कहते हैं हेलियोफोबस। एंजाइम क्रियाशील का सर्वोत्तम ताप है 25 से 30 सेंटीग्रेड। एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है 60 से 70 सेंटीग्रेड तापमान पर। अल्पाइन वृक्ष यानी भारत में मिलते हैं 3600 से 4000 मीटर ऊंचाई पर। स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई है 4000 मीटर। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है वसंतीकरण। मरूद वृद्धि पौधों में प्राय पत्तियां बदल जाती हैं कांटे में। आर्द्रता को मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। वनस्पतियों के सड़ने से गैस निकलती है मीथेन। वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है 0.93%। पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस। भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा क्षेत्र यानी चंबल घाटी क्षेत्र। संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान स्थित है चीन में। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है बातोड़ मृदा। अधोमृदा मृदा के संस्तर को कहते हैं संस्तर भी। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5%। प्राकृतिक ऑक्सीजन है एंडोल एसिटिक एसिड। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अत्यावश्यक तत्व है मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं केश का जल। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है मटियार मृदा में। जलाक्रांत मृदा में वनस्पतियां मिलती हैं मैक्रो। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक pH मान होता है 6 से 7।
सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाली मृदा कण है मटियार। सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है दोमट एवं जलोढ़ मिट्टी। चूना प्रधान मृदाओं उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? कैल्सिकॉल्स। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है पीट मृदा में। श्वसन मूल मिलता है मैंग्रोव वनस्पतियों। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है माइकोराजा। कीट बच्ची पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हाँ। यूटिक्लेरिया, नेपथेंस, डायोनिया एवं ड्रोसेरा पौधे हैं कीट बच्ची। आम के वृक्ष का अर्धधतना परजीवी है लोरेंथस। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है क्षयिक विकिरण को। आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिरता में वृद्धि होती है। सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है समावस्थ क्रियावधि। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एजी टेंसले ने। श्वसन की क्रिया है अपचायक। प्रकाश संश्लेषण होता है लाल और नीले रंग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा HO2 का क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है परपोषी गुण। द्वितीयक उत्पादक कहते हैं परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रेडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते कहलाते हैं सर्वभक्षी। प्रकृति का मेहतर स्कैवेंजर कहा जाता है अपघटक एवं कवक को। जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है खड़ी अवस्था स्टैंडिंग स्टेट। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है खाद्य जाल में। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है ऊष्मा। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कॉल्स, मोबियस तथा फोप्स ने संज्ञा प्रदान की बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवों को प्रभावित करता है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश। पैराक्सीएटल नाइट्रेट PN क्या है? वायु प्रदूषक। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर यानी महाराष्ट्र। वायुमंडल ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? पराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टस यानी सफेदा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? 33%। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? KM मुंशी। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? खजूर। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैस। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरीन एवं कार्बन। भूतल पर ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन।
पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? मेक्सिको सिटी। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है? विस्कोसिन। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? 65 डेसिबल। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? बाहम वायुमंडल में। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलौर, कर्नाटक में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1976। जल उपकर प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1977। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फैक्ट्री एक्ट 1948। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एक्ट 1952। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1995। जैव विविधता अधिनियम 2002। स्टॉकहोम समझौता 1972। हेलसिंकी सम्मेलन 1974। लंदन सम्मेलन 1975। वटरलैंड रिपोर्ट 1987। आधारी समझौता 1989। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002। बेलाजियो घोषणा पत्र 2002। स्टॉकहोम सम्मेलन 2004। नई दिल्ली सम्मेलन 2008। रियो +20 सम्मेलन 2012। वार्सा सम्मेलन COP19 2013। लीमा सम्मेलन COP20 2014। विश्व विरासत संधि 1972। रामसर समझौता 1971 है। जैव विविधता संधि 1992। कार्टेजियन प्रोटोकॉल 2000। नगोया प्रोटोकॉल 2010। COP11 2012। COP12 2014। वन्यजीव संरक्षण परियोजना। हंगुल परियोजना 1970। कस्तूरी मृग परियोजना 1972। बाघ परियोजना 1973। गिर सिंह परियोजना 1973। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975। गैंडा परियोजना 1987। हाथी परियोजना 1992। लाल पांडा परियोजना 1996। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। कछुआ संरक्षण परियोजना 2008। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। थैंक यू।